और उनसे भी बढ़कर माननीय अध्यक्ष विधानसभा जिन्होंने मुझे आदेश दिया कि यहाँ जरूर आना। तो अभी किसी ने एक दोहा पढ़ा था, गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाऊं, गुरु बलिहारी आपनी गोविंदियो बताए। तो यहाँ आने का श्रेय आपको है। इतने अच्छे अच्छे लोगों से यहाँ आप सबसे भेंट हुई और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी है कि आपने 2 पुस्तकों का विमोचन कराया और उसमें एक पुस्तक थोड़ा अतिशयोक्ति मत मानिएगा, लेकिन इसमें एक पुस्तक मेरे आराध्य स्वामी विवेकानंद के ऊपर। स्वामी जी, ये मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब नौजवानों से बात करते थे स्वामी जी, तो उनका बहुत ही प्रिय एक श्लोक है जिसका रेफरेंस माननीय अध्यक्ष जी ने दिया। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्या वरानि बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये इसका आपको रेफरेंस बहुत मिलेगा जब आप स्वामी विवेकानंद जी के जो रचनाएं हैं, उनकी भाषण हैं, उनके साहित्य को आप पढ़ेंगे, और जिसमें इस श्लोक का अर्थ क्या है। उठो जागो। जब किसी ऋषि ने ये श्लोक कहा होगा, ये उस वक्त जितना प्रासंगिक था उतना ही प्रासंगिक था जब स्वामी विवेकानंद ने इसका प्रयोग किया। आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आने वाले दिनों में भी इतना ही प्रासंगिक रहे। उठो जागो और वरिष्ठ पुरुष जो तत्व ज्ञानी हैं, जिन्हें ब्रह्म बोध है, और अगर मैं भगवत गीता का शब्द प्रयोग करूं तो ब्रह्मा सम स्पर्शम, ऐसे लोगों को ढूंढो और उनसे बोध प्राप्त करो। वरान्नि बोधता, इसे भी गौर करने की जरूरत है। ज्ञान नहीं कहा है, बोध कहा है, और गया से ज्यादा अच्छी जगह कौन होगी बोध को समझने के लिए। जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, when you strive to acquire knowledge, and when that knowledge crystallizes into wisdom, enlightenment, वो बोध, बोधित। यही तो भगवान बुद्ध को बोधित्व प्राप्त हुआ है। तो वो कह रहे हैं, और इसमें ये ध्यान, अगर मैं भूल जाऊं तो जरा इशारा करिएगा। किसी भी उन ज्ञानी पुरुषों को जीवन का अध्ययन कीजिए जिनका एनलाइटनमेंट, इसका अनुवाद किया है ज्ञानोदय, जिनका ज्ञान बोधि उदय हो, उसका परिणाम क्या हुआ है? उसका परिणाम हुआ है कि ज्ञानोदय के बाद उन्होंने अपने जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ये उन्हें समझ में आ गया कि जीवन का अर्थ क्या है।
उन्हें समझ में आ गया कि भाई आखिर हम यही तो जानना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, और जब तक सांसें चल रही हैं उसके बाद क्या है। ये देश तो वो है जहां असंख्य नारियों ने पुरुषों ने अपना जीवन लगा दिया। उनका मैं जंगल के में जो फल फूल हैं उस पर अपना गुजारा हो जाएगा मेरा, लेकिन मुझे तो जानना यह है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। मैं क्या केवल ये जो शरीर है मांस और हड्डियों का बना हुआ, क्या मैं ये हूं या मैं इससे आगे कुछ और हूं। तो ये उन पुरुषों के पास जाइए, लेकिन साथ में क्या कहा कि हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि ये काम ऐसा है जैसे तलवार की धार पे चलना। छुरस्य धारा निशिता दुरतेया दुर्गम पथस्तस्त कवायो वदंत। तो मैंने इसलिए शुरुआत की इससे कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर आपने किताब अभी विमोचन किया है। यहाँ ज्यादा लोग जो हैं इस हॉल में वो नौजवान हैं, और स्वामी विवेकानंद का ये प्रिय श्लोक था जब भी वो नौजवानों से बात करते थे। और आपसे मैं खास तौर से विनती करूंगा, उससे पहले विनती करने से पहले एक बात बताता हूं। मैक्स मुलर जो बहुत ही प्रसिद्ध, जिन्हें इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है, मैक्स मुलर ने जब वो शुरू किया तो उसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को एक चिट्ठी लिखी। गुरुदेव, मेरी रुचि इस काम में है, आप बताइए किस तरह मैं इस अध्ययन को शुरू करूं। मैं गुरुदेव के शब्दों को कोट करूंगा। उन्होंने जवाब में लिखा, इफ यू वांट टू स्टडी इंडिया, स्टडी विवेकानंद। There is everything positive about him, there is nothing negative. और मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूं कि हम इसी सरजमीन में, इसी भूमि में पैदा हुए हैं, लेकिन भारत की बारे में अगर एक समग्र समझ पहचान, समग्र ज्ञान हासिल करना है तो स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़े बगैर बहुत मुश्किल। और मैं आपको थोड़ी सी कहानी है, रुचिकर है, लेकिन मैं 80 में पार्लियामेंट में पहुंचा। 80 जनवरी में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। सेशन चल रहा था, रात को घर पहुंचा तो उस जमाने में बंबई से एक मैगजीन निकलती थी, बिलिट्स। आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत साल हो गए बंद हुए, पर जो थोड़ा उम्र है जिन लोगों की उन्हें याद होगा। उसमें लास्ट पेज होता था इंग्लिश वाले में भी और हिंदी वाले में भी। उसका